आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि आप लोग किसे जिता रहे हो। चलो हर जगह बबलू भैया को वोट मिल रहा है, हर जगह गढ़ है। और यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है भैया। समाजवादी पार्टी जीतती रही और जीतेगी। बीजेपी टिकट नहीं मिलेगी यादवों को, वो बीजेपी ने दाव खेला है और इस बार अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर यादव वोट कट गया तो बबलू जीत सकते हैं, अन्यथा कोई ताकत नहीं है यहाँ। अपने तुम्हारी किस्म भैया खाते हैं गई। अरे हमारी किस्म का खाली अपने किस्म खाता ले रैली में पहुंचे दिन रैली में। अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, दोनों पार्टी बराबर अंदर जाके समाजवादी जिंदाबाद। नहीं वोट देंगे और अंदर भी बबलू भैया का ही वोट डलेगा। विधानसभा के अंतिम छोर पर हम आ चुके हैं उपचुनाव में। इस समय हम हैं घरोर की तहसील में। अब घरोर की तहसील में लोगों से जानेंगे, मोस्टली ऑफ अधिवक्ताओं से जानेंगे कि अधिवक्ताओं का क्या मन है, किसको जिताना चाह रहे हैं करैल विधानसभा से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। आप लोग किसको जिता रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और वीडियो शुरू होने से पहले उसको शेयर कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। तो अब वक्त आपका ना लेते हुए प्रैक्टिस करते हैं। आप अधिवक्ता ही हैं? मैं अधिवक्ता नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है करैल से कौन जीतेगा? बबलू यादव। बबलू यादव। पीछे तो हम लोग कह रहे थे घरोर में बहुत सी जनता अखिलेश भैया यानी तेजू भैया को जिता रही थी। तेजू भैया को नहीं जिता रही, अभी रोड शो हो रहा, आप देख रहे होंगे, आप आए होंगे तो भीड़ भी देख रहे होंगे। नहीं, मैं तो दूसरी तरफ से आया तो मेरे को तो दिखा नहीं, लेकिन मैं ये पता है कि सुबह मुझसे ये लोगों ने कहा कि जो तेजू भैया का भी रोड शो घरोर में हुआ था, वो भी काफी शानदार रोड शो हुआ था। रोड शो बबलू भैया का उनसे भी शानदार हो रहा। अच्छा अच्छा, तो ये रोड शो में जो लोग आ रहे हैं वो वोट देंगे कि ऐसे ही क्या है बबलू भैया जिंदाबाद के नारे लगा दिए और अंदर जाके समाजवादी जिंदाबाद? नहीं वोट देंगे और अंदर भी बबलू भैया का ही वोट डलेगा और बाहर भी बबलू भैया जिंदाबाद रहेंगे। जैसे कुछ गांव में हम गए, वहाँ तो लोग ये कह देते हैं कि हम तो कह देते हैं कैमरे पे बबलू भैया जिंदाबाद वोट देंगे, लेकिन अंदर जाके मूड बना के एकदम साइकिल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? पक्की बात? पक्की बात। तो ठीक है भैया, धन्यवाद, आज जुड़े रहें। और इनसे जानते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा करैल विधानसभा से? बबलू यादव चुनाव जीत रहे हैं। घरोर में तहसील में लोग आते होंगे, तो क्या माहौल चल रहा है तहसील का? माहौल बबलू यादव का चल रहा है। बबलू यादव बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो क्या अनुमान कितना वोट? लगभग बबलू यादव 40 से 50 हजार वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अब जैसे वहाँ मिलाते हम तो हमसे कहे जा रही थी कि तेजू भैया 1 लाख वोट से जा रहे हैं। नहीं, ये सब अफवाह है। यादव हर जगह बट गया है। 50% यादव भाजपा में आ गया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यादव वोट अभी तक उन्हीं को देता आया। ऐसे में क्या वोट बैंक है वो डाइवर्ट होके उनकी तरफ आकर्षित हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि बबलू भैया भी तो हमारे यादव हैं और यादवों के नेता भी हैं वो। अच्छा जी, तो हमारे लोकल के हैं घरोर के। अच्छा जी, तो इसका बेनिफिट मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा। चलो ये वाली बेल्ट तो आपकी हो गई घरोर की, चलो मिल रहा है, लेकिन जैसे करैल वाली बेल्ट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ तो लोगों को अलग हर जगह बबलू भैया को वोट मिल रहा है। हर जगह वोट का अच्छा डाइवर्जन हो रहा है। बहुत अच्छा। क्या लगता है भैया जीत पाएंगे बबलू भैया की नहीं? बिल्कुल। अच्छा, समझ ये एक बात सही, सभी अच्छा सब समान है कि मतलब यहाँ पे सारे अधिवक्ता बबलू भैया के साथ हैं। अच्छा, तो भैया अधिवक्ता तो विद्वान कहा जाता है। अब विद्वानों ने मूड बना लिया है तो शायद बबलू भैया जीत जाए। वो इनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। भैया आप लोगों किसको जिता रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहो, तो भैया से भी जानते भैया किसे जिता रहे हो चुनाव में? चुनाव में बबलू भैया जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला है, उनका जीत रहे हैं। पक्की बात? पक्का। आप वो जिता रहे हो बबलू भैया को? बिल्कुल भैया, सब भाजपा ये वाले मौका लग रहे है, हैं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये मौका मिला है जिताने का। ये यादवों के पास जो मौका, ये बोलते थे कि बीजेपी टिकट नहीं मिलेगी यादवों को, वो बीजेपी ने दाव खेला है और इस बार अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसके बाद फिर शायद यादव को मिल पाए टिकट, फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब की बार निश्चित है बबलू भैया बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। बबलू भैया को, बबलू भैया की जैसे आप सब लोग बबलू भैया को जिता रहे हैं, उनके ही फैंस हैं, तो बबलू भैया के कौन से काम अच्छे लगे हैं? तो क्या क्वालिटी अच्छी लगी जो आप लोग बबलू भैया को वोट दे रहे हैं, या लोग आप लोगों की बातें सुनकर बबलू भैया को वोट दें? क्षेत्रीय नेता इतना विकास किया है, शायद इतना विकास कोई क्षेत्र में कर नहीं पाएगा। और उनके यहाँ घर पे कोई चला गया है और कोई कैसा भी काम है वो काम वहाँ से बन के ही आया है। जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी मोस्टली यहाँ पर रही, रूलिंग में रही और हमेशा काम उसी ने कराया, तो ऐसे में क्या लगता है कि नरेश भैया जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, जीत निश्चित है। चलो भैया ये सब तो जिता दिए बीजेपी को, बबलू भैया को। चलो हम ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी को कौन जिता रहा है,
पीछे एक और वकील साहब बैठे, उनसे जानते हैं वकील साहब किसको जिता रहे हैं। तो वकील साहब पहले ये बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लगता है जीतेंगे बबलू भैया? बिल्कुल जीतेंगे। पड़ोसी कह रहे हैं इस वजह से तो नहीं कहती एकदम ने पड़ोस वाली बात नहीं बबलू भैया जिता पूरे फुल तरीके से। अच्छा हाँ, मैं अभी रोड शो में बबलू भैया के आया हूँ। रोड शो से ही आ रहे हैं, तो कैसा शो निकल रहा था? बढ़िया निकल रहा है। बढ़िया। तो तेजू भैया का भी निकला, बता रहे बहुत भीड़ थी, गिरोह पूरा ब्लॉक हो गया था। निकालते हैं प्रत्याशी अपना रन निकालते ही बबलू भैया की जीतेंगे। चलो भैया बबलू भैया को जो जिता रहे हैं हम सपा वाले ढूंढने। भैया सपा को जिता रहे होंगे आप तो? अरे ना भैया बबलू संग है भैया। अरे यार भैया ऐसा है मत को यार, कोई तो सपा को तुम्हारी किस्म भैया खाता हम सवेरे गए। अरे हमारी किस्म का खाली आप अरे अपने किस्म खाता ले रैली में आज पहुंचे दिन आएगा रैली में। साइकिल को कोई जिता रहा होगा? साइकिल तो बहुत कहीं रही ना है हम। अच्छा हाँ भैया बबलू भैया जिता दो साइकिल को। आप साइकिल दे रहे हैं? नहीं बबलू भाई को। चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढ के रहेंगे समाजवादी पार्टी को कौन जिता रहा है। इस तरफ चलते, पीछे और भी वकील साहब बैठे, उनसे बात करते हैं कि वो किसे जिता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है भैया। समाजवादी पार्टी जीतती रही और जीतेगी। पीछे सब वकील साहब कह रहे थे कि भाजपा है। ये सब हवाई में है। अच्छा। और 19 तक, कल 19 है, 19 के बाद 20 तारीख को सब हवा में निकल जाएंगे और 23 तारीख को निर्णय आ जाएगा, वो समाजवादी पार्टी पक्ष में आएगा। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जिता रहे हैं? लगभग 1 लाख के करीब जीतेगी समाजवादी पार्टी। ठीक है। 40,000 से तेजू भैया को जो उन्हें अनुजेश भैया बबलू भैया जिता रहे थे। अरे ये भी कहा यार आप वोट नोटा में देते हो? हम अपना वोट नोटा में देते हैं। अच्छा, ये मन हो सकता है प्रत्याशी, तो इस बार भी आपका वोट नोटा में ही जा रहा है क्या? अरे क्या कह रहे भैया? जी इनका एक वोट है, ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये अपना वोट केवल नोटा में डालते हैं। ये आज तक नोटा में वोट डालते हैं, किसी पार्टी को वोट देते नहीं है। चलिए भैया, समाजवादी पार्टी का एक वोट हो गया। भैया किसको जिता रहे हैं? अब जिता दो, आप तो साइकिल को जिता दो। अभी तो रद्दी ने साइकिल को जिता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, आप लोग भी जिताते रहिए कमेंट बॉक्स में। कौन जीतेगा यहाँ से? करेल? देखो, ये करेल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है। अगर यादव बबलू अगर 10% 15% काट सकते हैं तो हो सकता है फाइट में चले जाएंगे वो। अगर यादव नहीं करता है तो हो सकता है तेज प्रताप यादव भारी मतों से जीत सकते हैं। अगर यादव वोट कट गया तो बबलू जीत सकते हैं, अन्यथा कोई ताकत नहीं है यहाँ। ताकत बबलू क्या, अगर यहाँ मुलायम सिंह के बाद उनकी विरासत चली आ रही है यहाँ करेल विधानसभा पर, अगर यहाँ योगी भी चुनाव लड़ जाएं तो शायद वो भी हार जाएंगे। लेकिन 2002 में ऐसा हुआ था कि तख्ता पलट गया था और समाजवादी पार्टी हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी से जीत गए थे। 2002 की ये बात थी कि माननीय उर्मिला यादव विधायक थी यहाँ। उस समय राजा साहब भी चुनाव लड़ गए थे और उर्मिला यादव भी चुनाव लड़ गई थी, इसलिए जयवीर सिंह चुनाव जीत गए थे यहाँ। तो आपको क्या लगता है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन में कौन बाजी मार ले जाएगा? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, टक्कर तो कसमकस है। हो सकता है सपा ही जीतेगी यहाँ से। अच्छा, तो ठीक है भाई, सपा के वोट बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। महिला अधिवक्ता है हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मत है, वो किस तरफ वोट जा रहा है, खास करके महिलाओं का वोट किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो आप किसको जीतता हुआ देखना चाहेंगे? यहाँ टक्कर तो कांटे की ही है, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, दोनों पार्टी बराबर का ही है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे योगी जी द्वारा कहा जाता है कि हमने महिलाओं सुरक्षा के लिए बहुत कड़ी सुरक्षा कर दी है, हो सकता है महिलाओं का वोट डाइवर्जन हो रहा हो, तो आपको क्या लगता है? जैसे आप अधिवक्ता हैं तो आपको मोस्टली लोगों का चेहरा फेस पढ़ के या लोगों से बात करके पता चली जाता है होगा कि महिला वोट किस तरफ जा रहा है। महिला वोट का तो कोई उम्मीद भी कर भी नहीं सकता है किधर जाएगा, अभी तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कैसा क्या है। जमीन से जुड़े हुए नेताजी हैं वही जीते, कोई भी। भैया समाजवादी पार्टी बराबर आ रही है यहाँ तो तहसील में। भैया क्या लगता है कौन जीतेगा करेल विधानसभा से? 15% अगर बीजेपी को वोट मिलता है याद होगा तो ये सपा नहीं जीतेगी तो बीजेपी। तो आप किसे आप किसे जिता रहे हैं? अरे नहीं, किसे जिता रहे हैं? हम तो सपा को जिता रहे हैं, सपा जीतेगी। सपा जीतेगी, सपा को जिता रहे हैं। ठीक है भाई, सपा के वोट बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि आप लोग किसे जिता रहे हो। चलो मोस्टली मैं ये एक सवाल कॉमन पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे यादव लोग कितने हैं, एक सवाल पूछना चाहूंगा एक छोटा सा। आप जैसे आप यादव हैं
तो आप मोस्टली देखते होंगे कैसा क्या चल रहा है यादवों का। तो कहा जा रहा है कि यादवों का डाइवर्जन हो रहा है वोट को लेके, घोसी कमरिया को लेके। कोई घोसी कमरिया बात कोई नहीं चल रहा है और कदाप डाइवर्शन नहीं है। न्यूज में जैसे बहुत ट्रेंडिंग में जो वर्डिंग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डाइवर्ट हो रहा है वोट। कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है। जो सपा का वोट है वो सब स्थिर है, स्थिर है। वो अपना सपा का ही समर्थन करेंगे। चलिए ठीक है, दद्दू जाने दद्दू, आप किसको जिता रहे हैं 2024 के विधानसभा के उपचुनाव में? हमारे हिसाब से तो तेज प्रताप जीतेंगे। हाँ, हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्हें कितने वोट से तेजू भैया को जिता रहे हैं फिर आप? कम से कम 80-85 हजार। अच्छा, वोट बढ़ रहा है, पीछे 40-50 अब 80-85 हो गए हैं, आंकड़ा वहीं 1 लाख पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी अखिलेश भैया चुनाव लड़े थे, वो भी 60-65 के अराउंड वोट से जीते थे। इसमें और जातें जो थी वो बीजेपी की तरफ कटी हुई थी। अब कम से कम 60% वोट और जातों का आ रहा है इसमें। और वोट जातों का वोट डाइवर्ट क्यों हो रहा है? ऐसे अभी तो रूलिंग पार्टी भी नहीं है, समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है। वो तो इसीलिए आ रहा है कि साक के लोग और समझ लोग 6 सांसद करके रखे हैं समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, इसका भी फायदा पूरा मिलेगा। है। और समाजवादी पार्टी की कौन सी रीति या पॉलिसी आपको अच्छी लगी, जो लोग वोट आप वोट दे रहे हैं? एक तो लाइट आट के लिए परेशान नहीं रहते थे उस समय, और खाद के लिए नहीं रहते। अभी किसान पे लाठी पड़ रही है खाद पे, ये देखा है। सबसे बड़ा फर्क तो ये है, खाद को लेके ज्यादा किसान बहुत है। परेशान। खाद ना मिल रही है, ऐसे ही गेहूं बहेगा इस सब। तो आप लोग क्या लगता है, अगर आप किसान है तो आप बताइए कि आप लोग खाद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? जैसे मैं जा रहा हूँ तो अभी एक पिछले वीडियो में आप जो देखे देखा होगा, ना मिल पा रही तो मैं तक लगाए 10। एक बोरी भी नहीं मिल पा रही है। मिल रही है। किसान सच में खाद को लेके परेशान है क्या दद्दू? जी जी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो फिर लोग भाजपा को क्या जिता रहे थे पीछे? अबे तो भाजपा को जिता रहे थे। अपना अपना मत है, वो अपना मत है, उसमें किसी का कोई जोर दबाव नहीं। आपके अनुमान से कौन जीत रहा है इस बार? हमारे अनुमान से हम तो कल के बाद क्लियर कर पाएंगे, जब वोट डालने जाएंगे तब कौन जीत रहा है। आज कस तो अनुमान बता। अभी कोई अनुमान नहीं। अच्छा, तो क्या नोटा में दे रहे? नहीं, नोटा कभी नहीं दिया, वोट पार्टी को ही देता। किसको देना है ये तो कल निर्णय हो जाएगा। अच्छा, बसपा में तो नहीं दे रहे? वैसे एक बसपा में देते तो नहीं, क्योंकि सब सपा और भाजपा में दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। जहाँ तक बसपा का सवाल है तो वोटर भी इतना होशियार है कि अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। कौन जीत रहा है उसी को खड़ा से दे देंगे। अच्छा, अब कल तक क्लियर हो जाएगा कि कल तक हवा क्लियर हो जाएगा। किसकी तरफ ज्यादा जा रही है। क्या लगता है कौन जीतेगा भैया? यहाँ से सपा जीते। सपा जी, ओ, सपा बढ़ रही है भाई, इसका मतलब सपा लास्ट में कुछ खेल करेगी, ऐसा है क्या? सपा जीतेगी। यहाँ से जीतती रही है, हमेशा जीती है और फिर भी जीतेगी। 2024 उपचुनाव में क्या लगता है कौन जीतेगा? सर सपा का ही यहाँ माहौल है। सपा का ही माहौल है सर। पीछे तो जैसे अभी मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो बीजेपी सब चिल्ला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। सपा का क्षेत्र है। सपा का क्षेत्र है। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ये अधिवक्ता थे जिन्हें विद्वान कहा जाता, विद्वानों की नगरी थी घिरोर तहसील। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए किसको जिता रहे हैं और क्यों जिता रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।